हेलो शशि जी, मैं रचना बोल रही हूँ। शामली कहाँ है आपको पता है? क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है और तृप्ति भी उसके लिए बहुत परेशान हो रही है। वो ऑफिस से अब तक घर वापस आ जाती है। हाँ, आने वाली होगी, ड्राइव कर रही होगी ना, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही। अच्छा, तब तक तुम जरा तृप्ति का ख्याल रख लो ना। करके रखा है मुझे। पापा, मम्मा आई नहीं अभी तक? कहाँ रह गई? यार ये शामली भी ना कितनी केयरलेस हो गई है। अरे कम से कम बताना तो चाहिए था ना कि लेट हो जाएगी। एनीवेज, थैंक यू तृप्ति का ख्याल रखने के लिए। बाय तृप्ति। ये पकड़ो। भूख लग रही होगी ना, फटाफट तुम्हारे लिए नूडल्स और अपने लिए चाय बनाते हैं, ठीक है? जब मम्मा ने आपको सुबह खुद से चाय बनाने के लिए बोला था तो आप गुस्सा हो गए थे ना? हाँ वो ऐसे। चलो जल्दी 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 जल्दी। अरे उड़ गई तू? हाँ म्यूजिक सुनेगी? सुनना तुझे भाग के जगह में कपड़े उतार इसके, देखता हूँ कैसे भागती है। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। पैर पकड़ इसके, पैर पकड़। और ऐसा छोड़ो। ऐसा नहीं करते। यो गलती मत कर देना। हाँ? सर ये मेरी वाइफ है शामली। कल दोपहर करीब 3 बजे ऑफिस से निकली है, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। सर मैंने सारे रिलेटिव से पता किया, इसके ऑफिस स्टाफ से पता किया, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन सर इसका फ़ोन कंटिन्यू चालू है। कहीं तुम दोनों का आपस में झगड़ा तो नहीं हुआ था? सर नॉर्मल तो मैं हुई थी सुबह, लेकिन उसके बाद मेरी दोपहर में बात भी हुई है उससे फ़ोन पे। आप क्यों कॉल कर रही हो? यही प्रॉब्लम है तुम्हारी शशि, एक बार मुंह फुला लेते हो ना तो बस फिर नॉर्मल होते ही नहीं हो जल्दी। अच्छा ये बताओ कॉल क्यों किया है? शशि 10 साल हो गए हमारी शादी को और हम अभी भी झगड़ते रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे से टाइम नहीं दे पाते। शामली मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँ? यही तो प्रॉब्लम है कि हमें काम के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। देखो आज मैं घर जल्दी आ रही हूँ, तुम भी थोड़ा जल्दी घर आ जाओ। मन कर रहा है कि हम पहले की तरह डेट पे जाए। ठीक, शाम को मिलते। तो तुम्हें पता था कि तुम्हारी बीवी कल घर जल्दी आने वाली थी? जी सर। पूरी रात बीत गई, तुम्हें नहीं लगा कि वो किसी मुसीबत में हो सकती है? एक्चुअली मेरी वाइफ के मूड स्विंग्स होते रहते हैं, वो कभी भी झगड़ा करके घर से चली जाती है। सर मुझे लगा इस बार भी मुझे परेशान। चाची तू जाके पीछे खिड़की पे देख। अरे खोल दे, नहीं तो दरवाजा तोड़ भी सकते हैं हम। अगर मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला ना तो मैं खुद को मार दूंगी। तूने ऐसा करने की सोची भी ना तो तेरी बेटी का वो हाल करेंगे कि तू सोच भी नहीं सकती है। चल दरवाजा खोल। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे और मेरी बेटी को कैसे जानते हो? क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? आधी दाल। मैं खाना बड़ा अच्छा बनाती है तू। चल आज हम सब के लिए खाना बना। भाई
स्नान करके पहन ले। और हाँ, इस बार दरवाजा अंदर से बंद मत करियो। चलो। आइए सर। क्या अपडेट है? सर मैं यहाँ से पेट्रोलिंग टीम के पास जा रहा था, तब मैंने शामली की कार यहाँ खड़ी देखी। सर गाड़ी में ये फ़ोन मिला है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ है। एक काम करो, ये फ़ोन चालू करवाओ और फोरेंसिक टीम को बुलाओ, गाड़ी अच्छी तरह चेक करो, कुछ तो मिलना चाहिए। यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है, लेकिन शामली की कार यहाँ खड़ी है, मतलब हो सकता है वो आसपास किसी के घर गई हो। एक काम करो, आसपास के लोगों से पता करो, किसी ने शामली को आते जाते देखा हो तो। सर रेलवे स्टेशन रोड? जी हाँ, हमें इस रोड पे शामली की कार मिली है। यहाँ आसपास कोई रहता है जिसे शामली मिलने गई हो? पता नहीं सर, पर वो रेलवे स्टेशन रोड क्यों जाएगी? हाँ शायद हो सकता है वो अपने ऑफिस के किसी काम से गई हो। हम उसके ऑफिस में ही पता कर रहे हैं। हमें शामली के बारे में जैसे कोई जानकारी मिलेगी आपको कॉल करेंगे। हाँ सर, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिए। पापा, मम्मा कहाँ है? बेटा वो तुम्हारी विभा मासी के पास गई है। विभा मासी तो नीचे आ गई हैं। आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। जीजू सच सच बताइए, आपकी और दीदी के बीच कोई झगड़ा हुआ था क्या? दीदी इतनी देर तक बिना बताए कहीं नहीं जाती हैं। अरे वही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। मेरे से झगड़ा हुआ होता तो घर छोड़ के जा भी सकती थी, पर ऐसे तृप्ति को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती वो। विभा, अब मुझे टेंशन हो रही है। वैसे पुलिस क्या कह रही है? पुलिस को शामली की कार स्टेशन रोड के पास मिली है। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि वहाँ किससे मिलने गई थी वो। स्टेशन रोड? जीजू, स्टेशन रोड पर तो एक पार्लर है, दीदी अक्सर वहाँ जाया करती थी। सोची, एक काम कर, तू ये रूट पे जाना, ठीक है? जी भाई। और हाँ, रास्ते में कोई ठुल्ला मिले ना तो गड्डी रोकना नहीं, बस एक नोट की गड्डी इसके हवाले कर देना। उस रास्ते की सारी सेटिंग कर रखी है मैंने। चलो जाओ। दीदे फाड़ के क्या देख रही है? खाना बना, भूख लगी है मैंने। हाँ सर, कल करीब 3:30-4 बजे के आसपास शामली मैम पार्लर आई थी। उन्होंने फेशियल करवाया, पेडिक्योर करवाया और करीब 4:30 बजे के आसपास वो चली गई थी। कुछ आइडिया है वो यहाँ से निकलने के बाद किस तरफ को गई थी? नहीं सर, जिस तरह से उन्होंने अपना मेकओवर करवाया था, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी पार्टी में जा रही हैं। तू भी खा ले हमारे साथ, आजा। प्लीज मुझ पे एहसान करो, मुझे मेरे घर जाने तो बस। तू घर चली गई तो हमें खाना बना के कौन खिलाएगा? चल बैठ। मुझे मना करेगी? हाँ चल बैठ, बैठ जा। खा खा। हेलो सर। हेलो प्रशांत, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। जो तुमने टेक्टोनिक प्लेट्स पर थीसिस लिखी थी ना, उसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत पसंद किया है। ओह रियली सर? हाँ, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। वाकई में तुम्हारी रिसर्च कमाल की है। थैंक यू सर। अरे अरुणिमा, मिठाई मंगवाओ, आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। चल मेरे साथ चल, आजा। हाँ आजा। आ तो, अरे आ। डर मत, रेप नहीं करूंगा तेरा, बस प्यार करूंगा।
ज़्यादा छटपटा नहीं, नहीं पता है ना, सिर्फ बेटी का साथ दे। तृप्ति बेटा दूध पी लो। नहीं मौसी। बेटा अगर तुम कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो तुम्हारी मम्मा बोलेंगी कि उनके पीछे से मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। जल्दी पी लो। लेकिन मौसी मम्मा कहाँ है? अब मुझे बता क्यों नहीं रहे? मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पापा पता लगा रहे हैं। तुम्हारी मम्मा जल्दी आ जाएंगी। हाँ तेरे आंसू ना खत्म हुए अब तक? तुम्हें जो करना था वो कर लिया ना, अब मुझे जाने दो। देख, अगर पहले वाला लवली होता ना तो जाने देता तेरे को, लेकिन अब तो कोई भी इंसान ना अच्छा या बुरा माँ के पेट से बन के पैदा नहीं होता। ये दुनिया उसे अच्छा या बुरा बनाती है। मैं भी चाहता था देश का नाम रोशन करूं। स्टेट लेवल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लिया था मैंने रनिंग में। तुमने जो भी किया हो, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें पैसे चाहिए? देखो मुझे जाना, तो मैं अपने पति को बोलूं। कितनी भोली है तू, किस बात की गलतफहमी है तुझे? तेरा पति तेरे लिए फूटी कौड़ी बना देगा, समझी? तुम जानते हो मेरे पति को? लेकिन पुलिस का ये कह देना कि शामली अपनी मर्जी से कहीं गई है, ये एक तरीके से अपराध को अनदेखा करने जैसा था। तो पुलिस लापरवाही कर रही थी या वो दरअसल अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही थी? शामली के क्रिमिनल्स ने उसे एक सेक्स स्लेव बनाकर रखा था। 1 महीना गुजर चुका था और शामली को उस नरक से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वहीं शामली के पति ने उसे सोशल मीडिया के सहारे ढूंढने का सोचा। मेरी बीवी शामली पिछले 33 दिनों से लापता है। अगर आप शामली के बारे में कुछ भी जानते हैं या उसको देखा है या कोई भी जानकारी हो तो इस वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया है, प्लीज जरूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। ये लीजिए, एक बार आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो आप बहुत बिजी हो जाने वाले हैं। तो मैं क्या सोच रही थी कि इससे पहले हम मिहिर की शादी कर देते। लेकिन एक शंका सी बैठी है मन में, और ये शंका का निवारण पूजा से ही हो सकता है। पूजा? कैसे पूजा? तू मेरे को धमकी देगा? हाँ, अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो तू वहीं रुक, आके तुझे बताता हूँ अभी। किसे धमकी दे रहा है तू? क्या बात है? अरे रुक, अरे मेरी बात तो सुन, भाग कहाँ रहा है? अरे ये लड़का भी ना, आप देख रहे हैं ना? पापा आप क्या कर रहे हो? बेटा तुम्हारी मम्मी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा हूँ, शायद उससे पता चल जाए तुम्हारी मम्मी कहाँ गई थी। सच्ची? इससे मम्मा का पता चल जाएगा? ट्राई करते हैं बच्चा। मिहिर, चाचो कर ली। कहाँ भाग रही? चल चल छोड़ो, भाई
इसके हाथ पैर बांध के रखने होंगे वरना मरवाएगी हमें ये। हाँ भाई, अब वैसे भी हमें धंधे के लिए बाहर निकलना है और ये फिर से भाग गई तो एक काम करते हैं, दिन में से प्रमोद के घर पे छोड़ते हैं और शाम को वापस आते वक्त लेके आते हैं। प्रमोद के घर पे रहेगी तो कोई शक भी नहीं करेगा। मेघा, जी हाय, मैं शशि, शामली का पति। मैंने ही आपको बुलाया था यहाँ पे। आपने? जी, एक्चुअली शामली पिछले 40 दिनों से गायब है और उसके गायब होने से पहले मैंने देखा कि आप उसके रेगुलर टच में थे। आप लोग बात करते थे चैट्स में, मैसेजेस में। तो देखिए, अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ बता सकती हैं शामली कहाँ हो सकती है। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता है। इनफैक्ट मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि शामली मिसिंग है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप शामली को जानती कैसे थी, उसके कांटेक्ट में कैसे आई? देखिए, शामली और मैं ओल्ड कलीग हैं और हम लोग एक फाइनेंशियल कंपनी में साथ काम करते थे। शशि, आप शामली को सर्च करने के लिए पीपल मिसिंग फोरम में क्यों नहीं लिखते? पीपल मिसिंग फोरम? हाँ, इसके करोड़ों यूजर्स हैं। अगर आप उसमें मेघा के बारे में कुछ डिटेल्स डालेंगे तो हो सकता है कुछ शामली के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये चोट कैसे लगी बेटा? क्या हुआ बेटा? बोल ना, क्या कहाँ गया था? अरे बोल, अरे कैसे लगा तुझे, बता तो सही। देखिए ना, इसे कितनी चोट आई है। ये परिस्थिति किसी अनहोनी का संकेत दे रही है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ये क्या कह रहे हो आप? क्या करना होगा? दीदी, एक औरत होके तो आप मेरी तकलीफ समझ सकती है ना। बाहर मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो ना बहुत तकलीफ में होगी। प्लीज मुझे उसके लिए यहाँ से जाने दीजिए। देख, अगर मैंने तुझे जाने दिया तो ये लोग मुझे ऊपर पहुंचा देंगे। भूल जा अपनी बेटी को, समय के साथ साथ वो भी तुझे भूल जाएगी। सर, ये प्रशांत अरोरा का रेजिडेंस है, जियोलॉजी के प्रोफेसर है। सर, सिंह, बॉडीज उतराओ। प्रशांत, ये उनका बेटा मिहिर और ये मेरी परजाई अरुणिमा। मैं जब यहाँ आया तो दरवाज़ा खुला था और ये सब। आप ही यहीं रहते हैं? नहीं सर, मेरी फैमिली अलग रहती है। मैं इनसे मिलने आया था और इन्होंने आत्महत्या। अगर ये आत्महत्या है तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी कि सबने एक साथ मिलकर ये कदम उठाया? सर, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। घर में सब खुश थे। इनफैक्ट मीर की शादी होने वाली थी कुछ दिनों में। इस पूजा को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी तंत्र के लिए पूजा की जा रही हो। और वह दीवार पे लिखा है कि मैं एक आत्मा हूँ, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना मेरा स्वभाव है। किसने लिखा होगा ये? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। हाँ, भैया
पूजा पाठ में बहुत यकीन रखते थे। ये जो पूजा की जा रही थी किस मकसद से की जा रही थी? कोई मन्नत, संकल्प? इस पूजा के बारे में भैया ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। सर, इनका कहना है कि प्रशांत तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। कहीं पूजा पाठ के चक्कर में ही तो पूरे परिवार ने आत्महत्या नहीं कर ली? हत्या हो या आत्महत्या, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। इस पूरी फैमिली का पता करो, ये कब किससे मिल रहे थे, पूरी डिटेल निकालो। सर, अंदर पूजा के सामान में ये डायरी मिली है। इस डायरी के पहले पन्ने पर भी वही लिखा है जो यहाँ दीवार पर लिखा है। कोई है? कोई है वहाँ? हाँ बोल। आज डेट क्या है? 20 जुलाई 2019। साल हो गए मुझे, मौत भी नहीं आती, कब मरूंगी मैं? सर, प्रशांत, अरुणिमा और मिहिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तीनों की मौत का कारण फांसी है। तो क्या ये सुसाइड है? सर, मिहिर की बॉडी पर एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स हैं, लेकिन प्रशांत और अरुणिमा की बॉडी पर नहीं है। मिहिर की बॉडी पर जो मार्क्स हैं वो मौत के कुछ दिन पहले के हैं। सिमरन, याद है कुछ साल पहले दिल्ली में भी लगभग एक ऐसा ही केस हुआ था जिसमें एक ही फैमिली के 11 लोगों ने फांसी कर